आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म के तरफ से फिर इस सच्चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका नाम विख्यात है आज विश्व के अंदर। वो जो है उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए, अथक परिश्रम करने के बाद वैराग्य जब धारण किए, तो उस ज्ञान को जब वो प्राप्त किए तब जाकर उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। बुद्ध माने बुद्धिजीवी, ज्ञानी। आज सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते को छोड़ करके अदर रास्ते में जा रहे हैं। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध को मानने वाले, जानने वाले सभी लोग हैं। जानने वाले कोई नहीं है, मानने वाले सभी लोग हैं। जानना का मतलब कि उनके ज्ञान को जानना, और मानने का मतलब एक मूर्ति बना करके पूजना। मान रहे हैं कि गौतम बुद्ध थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि मैं गौतम बुद्ध को जानता हूँ। अगर गौतम बुद्ध की बात लिया जाए तो उन्होंने जो 3 शब्द दिए, 3 जो वचन दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसका सभी लोग ग्रहण करते हैं। हर जगह जो है, कहीं शादी ब्याह कराते हैं, कहीं पाठ पूजा कराते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं, तो वहाँ भी ये लोग इस बात को कहते हैं जो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका अर्थ जो है हुआ कि बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि माने ज्ञानी के शरण में जाओ, और धम्मम शरणम गच्छामि माने धर्म के शरण में जाओ, और संघम शरणम गच्छामि जहां उस धर्म को जानने वाले लोग, जहां उस धर्म को मानने वाले लोग, जान करके मानने वाले लोग हों, ज्ञानी पुरुष हो, उनके शरण में जाओ। और यहां इसका अर्थ का अनर्थ लोग बना लिए हैं। ज्ञान तो है नहीं, ज्ञानी तो है नहीं। अगर जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप अध्ययन किए हैं एक किताब के माध्यम से, बुद्ध से, तो बुद्ध का ज्ञान तो है नहीं। तो क्या हुआ? जैसे समाज में लोग कहते हैं बुद्ध को ही मानने वाले, आज राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, सुपन भगत, ये जितने भी लोगों को कहते हैं कि ये लोग जो है आडंबर है, ये लोगों को मत पूजो। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, बुद्ध को आप पूछते हैं, उनका बात को आप करते हैं, लेकिन वो लोग भी मूर्ति को पूज रहे हैं जो उनको मानने वाले हैं, और आप भी मूर्ति को पूज रहे हैं। फिर उनमें और आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए कि आप भी मूर्ति पूजवा हैं, वो भी मूर्ति पूजवा है। उनके पास भी जैसे आपके पास ज्ञान है, वैसे उनके भी पास ज्ञान है। तो फिर दोनों लोग तो एक ही कैटेगरी में हो गए। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का नामो निशान नहीं है। बुद्ध ने 5 रंग का झंडा दिए, मोहम्मद आए तो 1 रंग का हरा रंग का झंडा दिए। सनातन जो पहले से है उसमें भी 1 रंग का, कौन सा रंग? नारंगी रंग झंडा है, भगवा जिसको कहा जाता है। और लोग भी आए, किसी और रंग का, कोई पीला रंग का झंडा दिया। जिसकी जितनी पहुंच रही उतना उन लोगों ने दिया। लेकिन मैं बुद्ध के अनुयायियों से पूछता हूं कि 5 रंग का अर्थ क्या होता है। मैं तो पूछता हूं, लेकिन पता ही नहीं है। मैं बुद्ध को बहुत मानने वाला हूं, लेकिन पता ही नहीं है।
आप जो रंग पहने हैं उसका अर्थ क्या है? जो आप झोली छमूटी पहने हैं उसका अर्थ क्या है? जो भी आप कार्य करते हैं उसका हर चीज का अर्थ है, लेकिन अर्थ का पता नहीं है और अनर्थ का पता है। बुद्ध कहे हैं जीवों पर दया करो, लेकिन आप कितने जीवों पर दया करते हैं? एक पर भी नहीं। ये क्या है? बुद्ध के नाम पर ठगने वाली विद्या है। इसलिए इस विद्या को आप बंद करिए, बुद्ध को अनुयायियों, और बुद्ध के सच्चे कर्म पर आप चलिए। एक को छोड़े दूसरा पकड़ लिए। अभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की जो है शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, तो वहां आप लोग जाते हैं, मैं देखा हूं, तो कहते हैं यहां 500 रुपया रख लीजिए, यहां 50 रुपया रख लीजिए, ये जो है बुद्धम शरणम गच्छाम कह लीजिए, धम्मम शरणम गच्छाम कह लीजिए। पाली भाषा था उस समय। तो क्या है? जो ठगने की विद्या आज से आ रही है, आप भी ठगने का कार्य शुरू कर दिए हैं। एक छोटा ठग बिगवा था, एक बड़ा ठग बिगवा हो गया। कोई 50 रुपया लेता था, 500 रुपया लेना शुरू कर दिए। शादी होता है, आप शादी लोग कराते हैं आप लोग, तो जो शादी आप कराते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक मूर्ति का करते हैं। फिर मूर्ति जो है, जिसको बुद्ध भी मूर्ति का विरोध किए हैं, बाबा साहब भी मूर्ति का विरोध किए हैं, लेकिन फिर आप मूर्ति ले करके खड़ा कर दिए। कहां ले आओ? ये माता जी हैं, ये आपके चाचा जी हैं, यहाँ मूर्ति लगाइए और फूल सब कुछ सब लोग चढ़ाइए। ये क्या है? फिर उसी आडंबर में मूर्ति में आप ले आकर के आप लोग गिरा दिए। इसलिए कि बुद्ध के नाम को आप लोग जानते ही नहीं है, बुद्ध के ज्ञान को तो पता ही नहीं है। इसलिए आप सतर्क होइए और सच्चे ज्ञान की तलाश करिए। अपने जो कहा गया, अपना दीपक स्वयं जलाओ, स्वयं बनो। और दीपक क्या आपका जला है? नहीं जला है। वो ज्ञान आपको हुआ है? नहीं हुआ है। कौन सा ज्ञान हुआ है? आप भी भगवा कलर के, लाल कलर के कपड़ा पहन लिए हैं और मीट मांस उसमें चुरा करके ले जा करके खा रहे हैं। ये क्या है? मांस को बुद्ध ने नहीं वर्जित किया है। कौन सा मांस? कहीं मर गया है उसको खाने में, क्योंकि कोई मार दिया है, उसको आपके ऊपर उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? सीधा मुर्गा को ले जाकर के काटते हैं, काव काव करता है। कहते हैं, बताए हैं, वो भी कहे हैं, उनकी किताब पढ़ी अगर पढ़े नहीं है तो, कि सबसे बड़ा पापी कौन है? जो किसी जीव की हत्या करता है, जो जीव को मारता है, काटता है और कटवाता है। ये सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा देशद्रोही है। और आप क्या हैं? अब आप लोग विचार करिए बुद्ध को मानने वाले, कि आप किस कैटेगरी में आए हैं? पापी में आएंगे कि बुद्ध को मानने में आएंगे, कि जानने में आएंगे? इसलिए बुद्ध को सिर्फ आप लोग मान रहे हैं, और बुद्ध के नाम पर जितना जो है, जो ठगने का कार्य है, जितना जो है आडंबर का कार्य है, जो बुद्ध के मानने वाला उसके अंदर है। उन्होंने हिंसा को रोका है, लेकिन आप सिर्फ हिंसा पर लगे हैं। इसलिए इस आडंबर को बंद करिए। कहीं भी जाइए, अगर शादी ब्याह भी आप कराते हैं तो वो अपने इच्छा से 50 रुपया देगा या 500 रुपया देगा, उसके इच्छा के अनुसार आप लीजिए। लेकिन आप क्या कहते हैं? मुझे भी एक जगह निमंत्रण मिले था, मैं शादी में गए थे, वहां क्या मैं देखा कि कम से कम 10,000 से ऊपर जो है 3 भिक्षुक थे, 10,000 से ऊपर रुपया वसूल लिए। यहां धरिए 500 रुपया, यहां धरिए 400 रुपया। ये क्या है? ये ठगने की विद्या है, जो बुद्ध के नाम पर आप ठग रहे हैं। बुद्ध के नाम पर जो आडंबर बना दिए है, जो आप कहते हैं रूढ़िवाद है इस समाज में। पहले जितने भी लोग आए रूढ़िवाद फैलाए, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा रूढ़िवाद जो लाल कपड़ा पहन करके जो बुद्ध के नाम पर ठगने का कर रहा है, वो सबसे बड़ा रूढ़िवाद है। इसलिए इस रूढ़िवाद को तोड़ना है, और इस रूढ़िवाद को तोड़िए और जागिए समाज। आप ले जाते हैं, फोटो लगा देते हैं, वहां मिठाई चढ़ाते हैं। ये क्या है? बुद्ध कहीं कहे कि मेरे मूर्ति पर मिठाई चढ़ाओ, जब वो है नहीं, वो शक्ति इस संसार में है ये नहीं है, तो किसको मिठाई चढ़ाते हैं? कहां फूल चढ़ाते हैं? उनकी मूर्ति लगाना कोई गलत नहीं है,
उनका फोटो लगाना कोई गलत नहीं है, उनमें आस्था रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन वहां ले जाकर के फूल बतासा चढ़ाना ये गलत है।